शिवं शिवम्। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी जो माथे पे जो लकीरें आती हैं, ये कुछ लोगों को ये तीनों लकीर बहुत साफ नज़र आता है और कुछ लोगों की लकीरें साफ नहीं होती है। तो ये जो तीन लकीर हमारे सर पे बनते हैं, एक दो या तीन जो भी है, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, अक्सर हम लोगों से कहते सुना है कि लकीरों में इंसान का भाग्य होता है, चाहे वो लकीर हाथ की हो या माथे की हो। सभी लकीरों का अपना एक महत्व होता है। अगर आपसे कहें कि माथे की लकीरें हमारा भविष्य बताती है, तो आप क्या कहेंगे? पर जो लोग स्टडी करते हैं, वो माथे की लकीरें देखकर आपका भविष्य तक बता देते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के हाथ में धन, स्वास्थ्य, भाग्य आदि की रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार माथे पर मौजूद ये रेखाएं इन सभी विषयों की ओर संकेत करती है। तो जनरली तीन रेखाएं होती हैं। तो भौं के निकट जो सबसे नज़दीक रेखा है, जिसे हम पहली लकीर मान के चलते हैं, उस धन की लकीर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे धन की लकीर। बताया जाता है कि ये लकीर जितनी साफ और स्पष्ट होगी, उतनी ही आर्थिक दशा अच्छी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस लकीर का टूटा होना या छोटा होना बार बार आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा करती है। इससे यदि क्लियर है तो कहा जाता है कि इससे जीवन भर धन की वर्षा होती है। और अगर लकीर स्पष्ट न हो या कटी उटी हो, छोटी हो, तो संकेत मिलता है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। अब हम आते हैं दूसरी लकीर पे, जिसे स्वास्थ्य की लकीर कहते हैं। व्यक्ति के माथे पर उभरती हुई दूसरी लकीर उसके स्वास्थ्य को दर्शाती है। यह लकीर पहली लकीर के ऊपर भौं के पास ही बनती है। ये भी जितनी स्पष्ट और गाढ़ी दिखाई देगी, उतना ही व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है, स्वस्थ रहता है। जबकि पतली और हल्की होने से वो जातक थोड़ा बीमार रहता है। इस लकीर का टूटा होना या ऊपर नीचे होना लंबे समय तक बीमारी का संकेत देता है। वहीं अगर इस लकीर पर दूसरी लकीर उभर कर आ जाए, तो व्यक्ति आजीवन बीमारियों से घिरा हुआ रहता है। अब हम तीसरी लकीर की बात करते हैं। माथे पर नीचे की ओर पड़ने वाली तीसरी लकीर भाग्य की लकीर कहलाती है। माना जाता है कि लकीर बहुत ही कम लोगों के माथे पर देखने को मिलेगी। ये लकीर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसके माथे पर होती है, वो भाग्यवान होता है। इस लकीर का होना इस बात का संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता के शिखर को छूता है और उसे जीवन में अपार धन मिलती है, अपार सफलता मिलती है, संपदा प्राप्त होती है। हालांकि भाग्य निर्धारित करने वाली ये इकलौती लकीर नहीं होती है। अब हम बात करते हैं चौथी लकीर की। ये लकीर बहुत कम लोगों के माथे पर होती है। जिनके माथे पर होती है, उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव होता है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये संघर्ष इंडिकेट करता है। विशेष बात यह है कि इस लकीर द्वारा जीवन में उतार चढ़ाव की संभावनाएं एक उम्र तक सीमित होती है। यानी कि यह लकीर 26 से 40 वर्ष तक के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। इस रेखा के होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को किसी भी काम में तरक्की पाने के लिए अथाह मेहनत करना पड़ता है, अथाह संघर्ष करना पड़ता है। आमतौर पर ऐसे लोग 40 साल के बाद खूब सफलता पाते हैं और एक से अधिक संपत्ति बनाते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर पांचवी लकीर भी होती है, या ढेर सारी लकीर कह लीजिए। तो ये जब ढेर सारी लकीरें हों, पांचवी लकीरें हों, तो आप थोड़े से तनावग्रस्त रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा तनावग्रस्त रहता है।
इस लकीर का होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि व्यक्ति को छोटी मोटी बातों पर तनाव लेने और अत्यधिक परेशान होने की आदत है। माना जाता है कि ऐसे लोग किसी न किसी कारण अक्सर चिंतित रहते हैं। ऐसे लोग त्याग और वैराग्य की ओर चले जाते हैं। अब है छठी लकीर, जिसे दैवीय लकीर भी कहते हैं। तो माथे पर छठी लकीर दैवीयता की ओर संकेत देती है। ये लकीर का आकार भी अलग रूप से ही बनता दिखाई पड़ता है। जिस व्यक्ति की नाक के सीध में लकीर भौं के बीच से होते हुए ऊपर माथे की ओर जारी हो, वो व्यक्ति दैवीय कृपा का पात्र होता है। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा विशेषकर बनी रहती है और ऐसे लकीर वाले लोग आश्चर्यजनक रूप से उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ही भगवान का आशीर्वाद है। आप क्या करोगे? तो भाई ये अलग अलग लकीरों के बारे में हमने आपको बताया और मेरे ख्याल से लकीरों के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।